Hi student, I am Pooja. Today I am going to explain lesson 6, the 100 dresses part 2. We have finished part 1 where we have seen there was a poor girl whose name was Wanda. जहाँ पे हमने देखा कि एक पुअर लड़की है, उसका नाम वांडा है, जो अपने क्लासमेट और स्कूल मेट्स के लोगों के द्वारा काफ़ी उसके नाम का और उसका फ़न बनाते हैं वो बच्चे। और इस तरह से उसने बताया सबको कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं एंड फाइनली ही वॉन द कंटेस्ट ऑल्सो विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन हर स्कूल। उसने कंटेस्ट भी विन किया जो उसके स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आइए देखते हैं क्या होता है उसके बाद। क्यों नहीं आती है वेडनेसडे को, जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था तो स्कूल में क्यों नहीं आती है? देयर इज़ अ रीज़न एंड दैट रीज़न वी विल come to know from lesson 6 part 2, the 100 dresses, which was written by E.L. Basu Esther. She was an American writer and especially writing children's story. And let's begin this story. While the class was circling the room, जब मिस मासून के कहने पे क्लास के सभी बच्चे रूम में टहल कर उसकी पेंटिंग्स, किसकी पेंटिंग? वांडा की डिज़ाइन की गई पेंटिंग को देख रहे होते हैं, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस से मॉनिटर मिस मासून के लिए एक नोट लाती है। मिस मासून रीड इट सेवरल टाइम्स। मिस मासून ने कई बार उस लेटर को लिखा, नोट को। स्टडीड इट थ्रू थॉटफुली फॉर वाइल, कुछ मिनट के लिए उसने ध्यान से उसे पढ़ा। एंड देन शी क्लैप्ड हर हैंड, और सडनली हु क्लैप्ड? मिस मासून। मिस मासून ने अपनी क्लैपिंग की। अटेंशन क्लास, उसने क्लास को ध्यान से सुनने के लिए कहा। एवरीवन बैक टू देयर सीट, सभी अपनी सीट पर बैठ जाएं, उसने कमांड दिया। व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट, शफलिंग मीन्स चलते हुए पैरों की आवाज़, हैड स्टॉप्ड, जैसे ही लोगों बच्चों की या स्टूडेंट्स के चलने की आवाज़ बंद हुई। शफलिंग मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय शफलिंग हियर? चलते हुए पैरों की आवाज़। यहाँ पे देखो शफलिंग, शफलिंग मीन्स चलते हुए पैरों की आवाज़। हैड स्टॉप, जैसे ही लोग अपनी सीट ले लेते हैं। द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, रूम में साइलेंट हो जाता है। मिस मासून सेड, तब मिस मासून जो उनकी मिस मासून कहती हैं, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडाज फादर, मुझे वांडा के फादर से लेटर मिला है, एंड दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू, और मैं आप सभी को उस लेटर को सुनाऊंगी। मिस मासून स्टूड देयर अ मोमेंट, कुछ क्षण मिस मासून जो उसकी हेड टीचर होती है वो कुछ समय के लिए वहाँ खड़ी हो जाती हैं। एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रीव टेंस एंड एक्सपेक्टेंट, और साइलेंस में चुपचाप सभी बैठे होते हैं क्लास में साइलेंट मूड में, और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो मिस मासून इस लेटर को रीड करें। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डिलेबरेटली, टीचर ने अपनी ग्लासेस को अच्छे से धीरे से उसने एडजस्ट किया। एंड हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, उसके मैनर को देख के ऐसा लगता है कि कुछ तो आया ही है, एंड दैट इज़ वेरी सीरियस। एंड दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर, और वो लेटर किसके किसने दिया था? वांडा के फादर ने। वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर था। एवरीबडी लिसन क्लोजली, सभी ध्यान से सुन रहे होते हैं। एज मिस मासून रीड द ब्रीफ नोट, और जैसे ही उसने उसके फादर वांडा के फादर के दिए गए लेटर को ध्यान से पढ़ने लगती हैं, सभी चुपचाप साइलेंट वे में उसके लेटर को सुनते हैं। डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, जैक ऑल्सो, उन्होंने कहा उस लेटर के थ्रू रीड किया कि वांडा अब उसके स्कूल में नहीं आएगी, इवन जेक भी। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, हु सेड हियर? वांडास फादर, हम लोग बड़े शहर में चले जा रहे हैं। नो मोर होलर, होलर मीन्स अब्यूज वर्ड, पोलाइट। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, कोई भी उसे वहाँ नहीं पूछेगा किसका फ़नी नाम क्यों है। प्लेंटी ऑफ फ़नी नेम्स इन द बिग सिटी, वहाँ पे बहुत सारे फ़नी नाम होंगे और कोई उससे ये नहीं पूछेगा कि उसका इतना फ़नीएस्ट नेम क्यों है। योर्स ट्रूली जेन पेट्रॉन्स्की, उसके फादर का नाम जेन
पेट्रॉन्स की था। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। जैसे ही मिस मसून इस लेटर को रीड कर रही होती हैं, सभी क्लास में सभी लोग साइलेंट हो जाते हैं। मिस मसून टुक ऑफ हर ग्लास, वो अपने ग्लास को नीचे लेती हैं एंड ब्लू ऑन देम, और उसे थोड़ा साफ करती हैं एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, अपने वाइट हैंडकरचीफ से उस ग्लासेस को क्लीन करती हैं एंड देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट ग्लास। वो वापस अपने आँखों में उस ग्लास को पहनती हैं और क्लास की तरफ देखने लगती हैं। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी स्लो, जब वो बोल रही होती है उसकी आवाज़ बहुत ही स्लो होती है, बहुत ही डाउन होती हैं। आई एम श्योर दैट none of the boys and girls in the room number 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling। मैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होती है मिस मासून अपने बच्चों पर, और कहती है कि आई एम श्योर, वो कॉन्फिडेंटली कहती है मुझे मालूम है कि इस रूम नंबर 13 के जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो बिना पर्पस के किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज हिज एंड हर नेम हैपन टू बिलोंग एन अनफेमिलियर वन। ओनली इस बेस पे कि किसी का नाम अनफेमिलियर हो, यूनिक हो और काफ़ी फनी हो, लंबा हो, इसके बेस पे कोई मेरे रूम नंबर 13 के बॉयज़ और गर्ल्स किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं करेंगे। आई प्रेफर टू थिंक दैट वॉट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस। उसने कहा कि ये हो सकता है कि बिना सोचे उसने लिखा हो। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, दैट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग्स टू हैव हैपेंड, अनफॉर्चुनेट एंड सैड। उसने कहा ये जो चीज़ हुई है बहुत ही अनफॉर्चुनेट अनलकी है कि तुम लोगों ने उस पुअर गर्ल को हर्ट किया, बहुत ही दुख हो रहा है, बोथ दोनों। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। मिस मसून ने सभी को कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस पर सोचें। द फर्स्ट पीरियड वॉज स्टडी पीरियड। पहला पीरियड स्टडी पीरियड था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन। मैडी चाहती थी कि वो अपने लेसन को प्रिपेयर करें, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। वो अपने दिमाग को अपने काम पर नहीं लगा पा रही थी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। उसे जिस दिन लेटर मिला था, मिस मासून ने उस लेटर को पढ़ा, उस दिन उसके पेट से ही ऐसा लग रहा था कि वो बीमार हो, वो काफ़ी सिक फील कर रही होती है। ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पेगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोसेट। ये सच है कि मेडी कभी भी एंजॉय नहीं करती थी जब भी पेगी वांडा से ये पूछती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं उसके क्लोसेट में। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा एंड दैट्स वाई शी वॉज इन टेंशन। उसने कुछ कहा नहीं, इसकी वजह से वो टेंशन में है। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो चुपचाप खड़ी होती है एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पेगी हैड डन। और वो इतना ही उसे बुरा लग रहा होता है जितना पेगी ने वांडा के साथ गलत किया है, बहुत ही बुरा किया। शी वॉज अ कोवर्ड। कोवर्ड मीन्स स्टूडेंट्स ईयर, कोवर्ड मीन्स आप कह सकते हो कोवर्ड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं कोवर्ड यूसी कोवर्ड। कोवर्ड मीन्स यर लैक ऑफ करेज, और आप कह सकते हो डरपोक। एट लीस्ट पेगी हैडंट कंसीडर्ड दे वर बीइंग मीन। पेगी ने भी ये कंसीडर नहीं किया कि ये सारी चीज़ें बिना मतलब की हैं, बट शी, लेकिन उसने किया। मेडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। मैगी ने सोचा भी था कि ये सब वे रॉन्ग कर रहे हैं, जो कि हमने पार्ट 1 में देखा ही कि मेडी को काफ़ी बुरा लग रहा होता है। शी डिडंट वांट टू मेक फन ऑफ वांडा, बट स्टिल बिकॉज शी यूज Peggy's clothes, and somehow she was also the best friend of Peggy, and that's why she couldn't speak anything against Peggy। वो Peggy से कुछ भी नहीं कह पा रही थी, and she could put herself in Wanda's shoes। गुडनेस, और उसने इसलिए नहीं कहा कुछ पेगी से कि हो सकता है वांडा शूज़ मीन्स योर, हो सकता है अगर उसने वांडा को टीज करने के लिए मना किया पेगी को, तो पेगी किसका फन करना शुरू कर देगी, मेडी का। गुडनेस, वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, कुछ नहीं कर पा रही थी, क्या कर सकती थी वो। इफ़
ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैडंट मीन टू हर्ट एनी फीलिंग। अगर उसने वांडा के लिए कुछ कहा होता तो उसे इतना बुरा फील ना होता। शी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पेगी। वो टर्न होती है और चोरी से पेगी की तरफ देखने लगती है। ग्लांस मतलब देखना। बट पेगी डिडंट लुक अप। लेकिन पेगी ने ध्यान तक नहीं दिया। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड। और उससे देख के ऐसा लग रहा था वो ध्यान से पढ़ रही है। वेल ठीक है, वेदर पेगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी में पेगी बुरा फील करती है कि नहीं, बट मेडी हैड टू डू समथिंग। मेडी को लगा कि उसे कुछ करना चाहिए। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोल्स्की। उसे वांडा पेट्रोल्स्की को फाइंड आउट करना था। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। मे बी पेगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विथ हर। उसने कहा कि हो सकता था कि मेडी वहाँ से वांडा वहाँ से गई ना हो, अभी भी बॉगिन हाइट में हो, और पेगी को भी वो लेके जाना चाहती थी अपने साथ। दे वुड टेल वांडा शी हैड वॉन द कंटेस्ट। दे हियर पेगी और मेडी कहना चाहती थी कि वांडा वो कंटेस्ट जीत ली है। एंड दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। और वे सोच रही होती हैं कि वो बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही सुंदर ड्रेसेस डिज़ाइन की थी। When she was dismissed in afternoon, जब स्कूल जो है ख़त्म होता है आफ्टरनून को, दोपहर का टाइम, पेगी से पेगी ने कहा विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, हे लेट्स गो एंड सी इफ़ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट। चलो देखते हैं कि वो वांडा के बारे में कहती हैं कि उसने शहर को छोड़ा है कि नहीं। सो पेगी हैड द सेम आइडिया। पेगी के दिमाग में भी सेम ही आइडिया था जैसे कि मेडी के दिमाग में चल रहा था। मेडी ग्लोड, वो बहुत खुश होती है। पेग वॉज रियली ऑल राइट। पेग हमेशा सही होती है। द टू गर्ल्स हरीड आउट द बिल्डिंग। वो दो लड़कियां बिल्डिंग की तरफ जाती हैं अप स्ट्रीट टूवर्ड्स बॉगिन हाइट्स। बॉगिन हाइट की डायरेक्शन में जाती हैं। एंड द पार्ट ऑफ टाउन दैट वॉज सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजली, डैम्प एंड डिजमल। हियर फॉरबिडिंग मतलब बैड। वो शहर का एक ऐसा पार्ट है बॉगिन हाइट्स जहाँ पे बहुत ही गंदी हवाएं होती हैं और आफ्टरनून का टाइम होता है नवंबर में। ड्रिजली मीन्स रेनिंग, ड्रिजली मीन्स रेलिंग, एंड डैम्प एंड डिस्मल मीन्स वेट। डैम्प मीन्स वेट, गीला, और डिस्मल मीन्स सैड। वो फीलिंग बहुत ही उन दोनों की होपलेसनेस वाली होती हैं। एंड दैट वाज आफ्टरनून टाइम, एंड बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही होती है और काफ़ी दुखी थे दोनों। वेल एटलीस्ट सेड पेगी ग्रफली। पेगी रफली बोलती हैं, आई नेवर डिड कॉल हर फॉरेनर। पेगी रफली मतलब बड़ी कठोरता से बोलती है हार्श वॉइस में कि मैंने उसे फॉरेनर कभी नहीं कहा। एंड मेक अ फन ऑफ हर नेम, मैंने उसके नाम को का फन भी नहीं बनाया था। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो सोचेगी कि हम लोग उसके नाम का फन बना रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम, मुझे लगा कि वो बहुत ही डम्ब है, बहुत ही वीक है। एंड गी हियर ये गी जो वर्ड है वो एक्सक्लेमेनेशन वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। हैप्पीनेस को जो हैप्पीनेस में और जॉय में यूज़ किया जाता है। वो खुशी से, लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, उसने खुश होते हुए कहा कि देखो मेरे कहने से कि उसके पास 100 ड्रेसेस है कि नहीं, उसने इतना अच्छा ड्रॉ किया। एंड फाइनली ही वोन द कंटेस्ट। मेडी कुड से नथिंग, मेडी कुछ नहीं कह सकती थी। ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा। बस मेडी का एक ही होप था, एक ही आशा थी कि वांडा उसको मिल जाए। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी। उसे वो मिलकर मेडी कहना चाहती थी कि वो बहुत सॉरी फील कर रही है। एंड दे हैड पिक्ड ऑन हर। दे हैड पिक्ड मतलब मेकिंग फन ऑफ हर। वे बताना चाहती हैं कि उसका हम लोगों ने फन बनाया था, उसका मजाक उड़ाया था। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज। कितना वंडरफुल वे में पूरा स्कूल उसके बारे में सोच रहा है। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस। और वो कहना चाहती थी मिलने के बाद में उससे वांडा से कि तुम यहाँ से ना जाओ और सभी तुमसे नाइसली बिहेव करेंगे। शी एंड पेगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस। मेडी और पेगी वो कहना चाहती थी दोनों अपने बारे में उससे
वांडा से कि वो जो अच्छे लोग नहीं होते उनके अगेंस्ट वो फाइट करती हैं करेंगी। एंड द टू गर्ल्स हरीड ऑन, वो दौड़कर जल्दी से जाती हैं। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, और शाम होने के पहले उनकी आशा थी कि वे वांडा से मिल जाएंगी। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स्कीज लिव, सेड मेडी ने कहा कि मुझे लगता है कि पेट्रॉन्स्कीज वहीं रहते हैं। पॉइंटिंग टू द लिटिल व्हाइट हाउस, उस व्हाइट हाउस को पॉइंट करते हुए कहती हैं, विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन्स। देखो वहाँ पे पाथ में उस फुटपाथ पर छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है। एंड द हाउस एंड इट्स स्क्वायर लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन, और जो घर है उसके आसपास की एरिया काफ़ी सादा था। शैबी मीन सादा, बट बहुत ही क्लीन था, बहुत सिंपल और क्लीन था। इट रिमाइंडेड मेडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, तभी मेडी को याद आया कि वांडा के पास एक ही ड्रेस था, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसका उतरा हुआ, नॉट कलरफुल, फेडेड आप कह सकते हो, ब्लू कलर था लेकिन आयरन नहीं था, वो कॉटन ड्रेस। शैबी बट क्लीन, सादा सिंपल था बट साफ सुथरा था। उसे याद आया जो हमेशा वांडा कहती थी, एंड वांडा पहन के भी आती थी। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, और घर में किसी के भी ना रहने की साइन उन्हें मिलती है। पेगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, पेगी जो है डोर को फर्मली नॉक करती है तेजी से, बट देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर उन्हें नहीं मिलता है। शी एंड मेडी वेंट अराउंड द बैक यार्ड, और पेगी और मेडी दोनों उसके पीछे के बरामदे में जाती हैं, वहाँ नॉक करते हैं। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, कोई भी वहाँ पर आंसर उन्हें नहीं मिलता है। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, यहाँ पे कोई डाउट नहीं था दैट पेट्रॉन्स्कीज वर गॉन, पेट्रॉन्स्कीज जो हैं वो चले गए होते हैं। हाउ कुड दे नेवर मेक अमेंड, अमेंड मीन्स हियर टू शो दैट वन इज सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड, वो कैसे बिना सुने ये जा सकते हैं। एंड दे टर्न्ड स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, वे चुपचाप स्लोली वहाँ से टर्न होते हैं, मेडी और पेगी, और फिर से हिल से वापस आ जाते हैं। वेल एनीवे सेड पेगी, पेगी ने कहा, शी इज़ गॉन नाउ, वो चली गई है अब। सो व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स, ने कहा कि मैंने बार बार उससे इसीलिए पूछा कि उसके पास कुछ आइडिया आ जाए ड्राइंग्स के, एंड शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कंटेस्ट अदरवाइज, उसने कहा अगर मैंने नहीं पूछा होता कि हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, then might be she wouldn't even have won the contest, वो हो सकता था कि कंटेस्ट को भी विन न कर पाती। और उसने पेगी ने अब कोशिश की अपने आप को सही बताने के लिए कि मैंने अच्छा ही किया कि उससे पूछ लिया कि कितने ड्रेसेस हैं, तभी तो उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि उसे 100 ड्रेसेस डिज़ाइन करने हैं कंटेस्ट में, और विन भी किया। मेडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इट देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुडंट हैव टू फील सो बैडली, वो इतना बैडली फील नहीं करती। अगर उसने कुछ कहा होता अगेंस्ट पेगी को कुछ कहा होता वांडा के लिए, बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी। शी थॉट अबाउट वांडा, वो सोच रही होती है वांडा के बारे में, एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेसेस, उसके ब्लू ड्रेस के बारे में। द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, वो छोटा सा घर जिसमें वह रहती है। एंड शी थॉट ऑफ ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, और वो सोच रही होती हैं वो 100 ड्रेसेस उसने जो डिज़ाइन किए थे वो सभी ब्यूटीफुल पिक्चर्स को जो उसके क्लासरूम में लगे होते हैं उसके बारे में सोचने लगती हैं। एट लास्ट मेडी सेट अप इन बेड, एम्प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड एंड रियली थॉट, और फाइनली वो बेड पर लेटती है, अपने फोरहेड को तेज़ी से प्रेस करती हैं और सोचने लगती है। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, इस तरह की सोच वो कभी भी नहीं की होती हैं जो वांडा के बारे में वो सोच रही होती थी। आफ्टर अ लॉन्ग
एंड लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, एंड फाइनली वो एक कंक्लूजन पे आती है सोचने के बाद में। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। वो कभी भी किसी के को इस तरह से किसी का मजाक उड़ाते हुए कभी भी नहीं देखेगी। अब उसने डिसाइड किया कि अब वो बोलेगी। इफ़ शी एवर हर्ड एनीथिंग एनीबडी पिकिंग ऑन समवंस बिकॉज, अगर उसने कभी भी सुना कोई किसी के बारे में मिसट्रीट कर रहा है या किसी का फन कर रहा है या क्रिटिसाइज कर रहा है, देवर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम, शी हैड टू स्पीक। उसने कहा तब वो बोलेगी। अगर किसी ने किसी का मजाक उड़ाते हुए उसने देखा अपने सामने, तो फाइनली डिसाइड किया उसने कि मुझे बोलना ही है, इवन इफ इट मीन्ट लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप। उसने कहा कि अगर अब पेगी ने फिर से किसी का फन किया या टीज किया तो वो पेगी के भी अगेंस्ट बोलेगी, चाहे वो उसकी फ्रेंडशिप टूट ही ना जाए। उससे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने फाइनल डिसीजन ले लिया कि अब उसे बोलना ही है। अगर किसी ने भी किसी के बारे में, किसी के नाम के बारे में फन या उसका मजाक उड़ाता है तो वो बोलेगी। ये उसने डिसाइड कर लिया था। किसने? मेडी ने। उसने कहा कि चाहे वो पेगी के फ्रेंडशिप को तोड़ ही दे, लेकिन अब वो बोलेगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वांडा। उसने कहा कि वांडा के लिए उसने कुछ नहीं बोला, उस ये गलत किया उसने। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। और उसने उसके बाद से डिसाइड कर लिया कि वो किसी को किसी के नाम के लिए या किसी के पॉवर्टी के लिए अनहैप्पीनेस नहीं देगी। ऑन सैटरडे को मेडी स्पेंड द आफ्टरनून विथ पेगी। आफ्टरनून का टाइम था, स्पेंड कर रही थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, पेगी के साथ। देवर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रॉन्स्की। वे वांडा को लेटर लिख रही होती हैं, लेटर लिख रही थी। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट। ये एक फ्रेंडली लेटर है, कंटेस्ट के बारे में उसे बताना है कि उसने कंटेस्ट जीत लिया है। एंड दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग वर। और उस वे बताना चाहती थी, बता रही थी कि उसके ड्राइंग्स कितने अच्छे थे। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर्स। वो पूछ रही थी कि वो जहाँ रहती थी, रह रही हैं अब, वांडा जहाँ रहती है अब, उसे उस प्लेस को पसंद आता है, वो प्लेस उसे पसंद आया कि नहीं, उसके टीचर्स जो नए हैं उसे पसंद करते थे कि नहीं, ये सब वो लेटर के थ्रू पूछना चाहती थी। एंड दे हैड मीन टू से दैट दे वर सॉरी। वो सॉरी कहना चाहती थी उस लेटर के थ्रू। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर एंड द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड। दे साइंड इट विथ लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव। उसने कई उस लेटर के थ्रू अपने लव और अफेक्शंस वांडा को दिए। और दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिनहाइड। और उन्होंने उस लेटर को बॉगिनहाइड्स के लिए मेल कर दिया, सेंड कर दिया। एंड राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवलप। उसने उस लेटर के एनवलप पे लिखा कि उसे वापस फॉरवर्ड कर दिया जाए उस लेटर को जहाँ पर वांडा पेट्रॉन्स्की चली गई है। डेज पास्ड, दिन बीत जाते हैं। देयर वॉज नो आंसर। कोई आंसर उसके लेटर का नहीं मिलता है उनके। बट द लेटर डिडंट कम बैक। लेटर वापस भी नहीं आता। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड। वो इसी होप में थे दोनों की हो सकता है वांडा ने लेटर रिसीव कर लिया हो। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉजेंट गोइंग टू आंसर। वे सोच रही होती हैं, वे दोनों लड़कियां, पेगी और मेडी, हो सकता है वो बहुत हर्ट हो गई हो और गुस्से में उसने आंसर नहीं दिया था। यू कुडंट ब्लेम हर। तुम उसे ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम पेगी, मेडी एंड अलॉन्ग क्लासमेट्स, फ्रेंड, सभी ने उसके नाम का मजाक उड़ाया। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिडंट आंसर। सप्ताह बीत गए लेकिन वांडा का कोई आंसर नहीं मिला। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। पेगी तो भूलना भी शुरू कर दी थी। एंड मेडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा। और मेडी जो है सोते समय वांडा के लिए कुछ न कुछ स्पीच बनाकर वो सो जाती है। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु आर ट्राइंग टू टीज हर विथ हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन। उससे सारी चीज़ें याद आती थी सोते समय, बट
पेगी तो भूल गई सारा सब कुछ, वो भूलती जा रही थी जो भी वांडा के साथ उसने किया था। द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग मेडी वुड क्राई आउट, जिस तरह से उसने आंसर देने के पहले अपने लिप्स को टाइटली कहकर टाइटली बंद कर देती थी। वो कहती थी कि यस आई हैव 100 ड्रेसेस, फिर उसके बाद साइलेंट हो जाती थी। ये बातें मेडी को काफ़ी ज़्यादा परेशान, और वो लाउडली रोना शुरू कर देती थी। स्टॉप, देन एवरीबडी वुड फील ashamed द वे शी यूज्ड टू फील। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, क्रिसमस का टाइम था। देयर वॉज स्नो ऑन ग्राउंड, और ग्राउंड पे स्नो पड़े हुए थे। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, क्लासरूम में क्रिसमस बेल्स और इस छोटा सा ट्री जो डेकोरेट किया गया था, सजाया गया था। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडे, स्कूल का वो लास्ट दिन था छुट्टी के पहले। एंड द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, और टीचर ने क्लास को लेटर दिखाया जो उस मॉर्निंग उसे मिला था। यू रिमेंबर वांडा पेट्रॉन्स्की, तुम लोग को याद है वांडा पेट्रॉन्स्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, वो गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट थी हु वॉन द ड्राइंग कंटेस्ट, जिसने ड्राइंग कंटेस्ट की जो विनर थी। वेल ठीक है, शी हैज़ रिटन मी, उसने लेटर लिखा है। एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, मैं बहुत खुश हूँ कि वो जहाँ रहती है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, अब मैं उसे मेडल सेंड कर सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं उस लेटर को तुम लोगों को सुनाती हूँ। द क्लास सेट अप विथ सडन इंटरेस्ट, पूरी क्लास इंटरेस्ट लेते हुए चुपचाप बैठ जाती हैं। लिसन इंटेंटली, और ध्यान से सुनते हैं। पूरी क्लास उस लेटर को ध्यान से सुनते हैं। डियर मिस मसून, लेटर किसने लिखा है? वांडा ने। हाउ आर यू, तुम कैसी हो? रूम 13, और रूम 13 कैसा है? प्लीज टेल द गर्ल्स एंड दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, उसने कहा कृपया करके उन लड़कियों को कह दीजिए मेरे डिज़ाइन किए हुए ड्रेसेस 100 ड्रेसेस अपने पास रख ले। बिकॉज इन माई न्यू हाउस, मेरे नए घर में आई हैव 100 न्यू वंस, मेरे पास 100 न्यू ड्रेसेस और आ गए हैं, और सभी मेरे क्लोसेट में हैं। आई हैड like that girl's Peggy to have the drawing of green dresses with red trimming, मुझे उस लड़की के लिए ग्रीन ड्रेसेस उसने ट्रिमिंग करते हुए सजाए हुए ट्रिमिंग रेड ड्रेस उसने पेगी को दिया, और उसकी फ्रेंड मेडी को ब्लू वन का दिया फॉर क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में। आई मिस दैट स्कूल, मैं उस स्कूल को बहुत याद करूँगी। एंड माई न्यू टीचर्स डजंट इक्वलाइज विथ यू, मेरे नए टीचर्स आपकी जगह नहीं ले सकते। मेरी क्रिसमस टू यू एवरीबडी, उसने सबको ग्रीट किया क्रिसमस ईव पर। योर ट्रूली वांडा पेट्रॉन्स्की। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, मेडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, वो स्कूल से घर जाते समय दोनों उस ड्राइंग को बड़े ही केयरफुली अपने साथ लेके जाती हैं। ऑल द हाउसेज हैड wreaths एंड हॉली इन द विंडो, सभी चुपचाप वो वहाँ से चली जाती हैं। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर्स 100 ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैग्ड, ग्रोसरी स्टोर के बाहर 100 क्रिसमस ट्रीज जो हैं वो डिज़ाइन किए होते हैं। एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स एंड कॉर्नोपियस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग, कॉर्नोपियंस भी सजाने के जो डिब्बे होते हैं, डेकोरेटिव कंटेनर्स जो फुल ऑफ फ्लावर्स और फ्रूट से भरे होते हैं, वो सभी क्रिसमस का टाइम था, सब कुछ ऐसे मार्केट में उन लोगों ने स्कूल से घर जाते समय ये सारी चीज़ें देखी, और काफ़ी वो चीज़ें सजी हुई थी, डेकोरेटेड थी। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट्स शाइनिंग एवरीवेयर, सभी जगह लाइटिंग हुई थी, और हवाओं में भी काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही होती हैं। एंड रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और स्नो पर कई कलर्स, उस लाइटिंग का रिफ्लेक्शन उस बर्फ पर पड़ रहे होते हैं कई कलर्स में। एंड बॉयज सेड पेगी ने कहा दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, इस डिज़ाइन किए हुए ड्रेसेस जो उसने दिए हैं, इससे पता चलता है वो हमने सचमुच में बहुत पसंद करती हैं। एंड इट शोज शी गॉट आवर लेटर, और इससे ये पता चलता है कि उसको हम लोगों का लेटर मिला। एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, ये उसका तरीका है कहने का कि सब कुछ ठीक हो चुका है। एंड दैट्स दैट। आई होप सो, सेड मेडी ने भी बड़े दुख से कहा। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन,
वो काफ़ी दुखी थी मेडी, और वो जानती थी कि अब वो लिटिल उस छोटी सी टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल कौन, वांडा को अब कभी नहीं देख सकती थी, इसलिए वो काफ़ी दुखी थी। कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और वो कभी भी चीज़ों को सही नहीं कर सकती थी। अब शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन पिंक फ्लावर वॉलपेपर इन द बेडरूम। उसने मेडी ने वॉल पे बेडरूम के वॉलपेपर, बेडरूम में वॉलपेपर के बगल में, उस फ्लावर वॉलपेपर के बगल में उसने उस ड्राइंग को पिंड कर दिया, लगा दिया। एंड द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। वो सिंपल सा रूम उस डिफरेंट कलर्स के डिज़ाइन किए गए पेंट से काफ़ी ब्यूटीफुल दिखने लगा। एंड मेडी सेट डाउन ऑन हर बेड, मेडी अपने बेड पर बैठ जाती हैं। लुक्ड एट द ड्राइंग, और ड्राइंग की तरफ देखने लगती थी। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग, उसे उस कुछ कहना चाहिए था, बट उसने कुछ कहा नहीं। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, फिर भी वांडा उसके लिए काफ़ी सही थी। टीयर्स ब्लड हर आइज, आंखों में आंसू भर आए। एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट पिक्चर, लंबे समय तक उस पिक्चर को घूरती रही। देन हार्शली शी रब्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों को रब किया। एंड स्टडीड इंटेंटली, और पढ़ना शुरू कर दिया। द कलर्स इन ड्रेस वर सो विव्ड दैट शी हैड स्कार्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग। उसने नोटिस किया कि उस पेंटिंग में, ड्राइंग्स में फेस और जो उसका हेड है, ऐसा लग रहा था कि वही उसी के लिए वो ड्रेस डिज़ाइन की गई हो। मेडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, उसे ऐसे लगा उस ड्राइंग को देख के कि उस ड्राइंग में जो पिक्चर बनी थी वो उसका ही फेस, उसका ही हेड हो। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, ऐसा क्यों लग रहा है कि वो खुद ही उस पिक्चर में हो। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, उसने रियलाइज़ किया कि वांडा ने उस ड्रेस को, ब्लू ड्रेस को उसके लिए ही डिज़ाइन किया। एक्साइटेडली, वो एक्साइट होती है, उत्साहित होती है। एंड शी रैन ओवर टू पेगी, सो दौड़ के पेगी के पास जाती है। पेग, शी सेड मेडी ने कहा, लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे तुम्हारी पिक्चर देखनी है। व्हाट्स द मैटर, आज पेगी, पेगी ने कहा क्या मैटर है। एज दे क्लटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडा's ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड, और मेडी केयरफुली रेज्ड इट। लुक शी ड्रिव यू, उसने कहा पेगी से, मेडी ने, देखो उसने तुम्हें ड्रॉ किया है, तुम्हारी ड्राइंग बनाई है, दैट्स यू, तुम हो, शी एक्सक्लेम्ड। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पेगी, और उस पिक्चर का फेस और जो हेड है, सर और मुँह, फेस जो है वो सिमिलर पेगी की तरह ही बने हुए थे, ड्रॉ किए गए थे। व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा था। सेड पेगी, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस, वो हम लोग को पसंद करने लगी थी। एनीवे, कोई बात नहीं। यस, शी मस्ट हैव एग्रीड, मेडी भी एग्री कर लेती है। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, और आंसू बहने लगते हैं उसके आंखों से। एंड दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वांडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड। वो सोचने लगती है कि उसे वांडा के लिए स्टैंड बाय होना चाहिए था उस स्कूल यार्ड में, जब सभी उसका फन बना रहे होते हैं। लुकिंग स्टोलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, और वो चुपचाप वहाँ खड़े होकर चोरी से देखती थी उन लड़कियों को जो उसके नाम का और उसका मजाक उड़ाते थे। एंड शी कुडंट डू एनीथिंग, उसने कुछ नहीं कहा वांडा के लिए। आफ्टर शी हैड सेड, उसके बाद उसने कहा, श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, सभी 100 ड्रेसेस उस अब लाइन में हैं उसके। तो उसने कहा, यहाँ पे मेडी को बहुत बुरा फील होता है उन लोगों कि उसने कुछ कहा नहीं वांडा के लिए, और जब भी पेगी उसका मजाक या उसके नाम का मजाक उड़ाती थी तो वो चुपचाप खड़े होकर वहाँ बस देखती रहती थी। उसे बहुत बुरा लगता था, बट शी कुडंट स्पीक एनीथिंग। वाई, बिकॉज शी न्यू दैट इफ शी स्टॉप्ड पेगी देन नेक्स्ट टारगेट ऑफ पेगी शी बिकम्स। वो अगर पेगी को स्टॉप करती है तो पेगी का नेक्स्ट टारगेट कौन होती है, मेडी बन जाएगी, इसीलिए वो कभी नहीं बोलती थी। फाइनली शी डिसाइडेड, उसने लास्ट में स्टूडेंट्स डिसाइड ही कर लिया कि अब वो कभी भी ऐसे पुअर गर्ल्स का किसी के द्वारा मजाक या फन नहीं बनने देगी, उसने डिसाइड कर लिया। तो ये जो स्टोरी है इससे यही मैसेज मिलता है कि
हमें किसी की फीलिंग्स को इतना भी हर्ट नहीं करना चाहिए कि वो पूरी तरह टूट जाए। तो और हम लोगों को कभी भी कोई चीज़ गलत होते हुए नहीं देखना चाहिए। वी शुड स्पीक अगेंस्ट दोज रॉन्ग थिंग्स। हम लोगों को उस रॉन्ग चीज़ों के अलावा रॉन्ग एक्शन के अगेंस्ट बोलना चाहिए, वहाँ चुपचाप खड़े होके नहीं देखना चाहिए। इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है। द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट, प्लीज़ मेंशन इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू।